एरर हैंडलिंग। हम लोग इसी टॉपिक पे थे और लास्ट क्लास जहाँ पे एंड किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने एंड किया था यहाँ पे। हम लोगों ने बात की थी एरर पहले क्या होता है, वो सारी स्लाइड के अंदर है। नहीं होगा तो ये स्लाइड लंबी है, चूंकि सारे इसके अंदर मैंने फिर वो जो बचा हुआ था ऐड किया है वहां तक टॉपिक जहाँ पे हुई थी। और पहले का रिवीजन भी अगर करना होगा, देखना होगा तो इसी स्लाइड के अंदर। आज मैं ये स्लाइड और नोट्स वो दोनों मैंने कंप्लीट किया है, क्योंकि कल मैं क्लास मैंने नहीं लिया था तो इसीलिए मैं सेंड किया। तो बात हम लोग कर रहे थे क्या है एरर, क्यों होती है एरर, ठीक है, और फिर एरर को डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो एरर को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो दो उस पे है, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। और किस तरह की एरर होती है ये तो देखा। और फिर एरर डिटेक्शन के ये मेथड्स जो पॉपुलर वो हैं, जिनमें से चार मैंने बताया था। सिंगल पैरिटी चेक, टू डायमेंशनल 2D पैरिटी चेक, चेकसम और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये होता है चार। ये चारों जो मेथड हैं वो चारों मेथड जिस जिस पे बेस्ड हैं, जिस पे आधारित हैं, जिसको हम बोलेंगे वो है रिडंडेंट पे। रिडंडेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लास्ट वर्ड जो है रिडंडेंसी है। रिडंडेंट पे मौजूद हैं, बेस है उस पे। क्या होता है ये रिडंडेंट, अगर आप जानते होंगे, कोई अगर नहीं जानता तो मैं बता दूं। जिसमें होता ये है कि जो भी हमारा डेटा का स्लॉट होता है, जो भी डेटा होता है, सपोज वो 8 बिट का है, तो उसको सिर्फ अगर 8 ही बिट सेंड किया जाए तो हम किसी भी तरीके से इसमें डेटा में एरर है ये हम पता नहीं लगा सकते। तो पता लगाने के लिए क्या करना होता है, उसके अंदर एक कुछ एक्स्ट्रा बिट हमें भेजनी होती है। वो एक्स्ट्रा बिट से फिर हमें पता चलता है कि इस डेटा के अंदर एरर है या नहीं है। अच्छा, स्टार्ट में थोड़ा सा समराइज कर दूं कि एरर डिटेक्शन और करेक्शन जो है ये जिस लेयर पे काम करता है वो दो लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक। दोनों पे आकर होता है, मतलब दोनों पे ये काम होता है। डेटा लिंक लेयर पे यहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे थे डेटा लिंक लेयर का, जो हमारी यूनिट थी, तो उसी पे अभी हम लोग हैं। नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर पे आगे आएंगे जब इस लेयर की बात होगी, अगले यूनिट में जब है। तो डेटा लिंक लेयर में ये क्या होता है, बिट बाय बिट चेक करते हैं कि एरर है या नहीं है। ठीक है, कौन सी बिट एरर स्टेट में है, किस पे एरर है। एरर एप्लीकेशन में सॉरी एरर कहाँ पे आ रही है, ये उस एप्लीकेशन लेयर पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे ये एरर आ रही है। कई बार एप्लीकेशन वो जो है जो एरर है उसको बियर कर लेती है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वॉइस ओएस में कुछ थोड़ी सी एरर होती है जो कि बियर कर लेती है, वो चल जाता है। लेकिन अगर टेक्स्ट बेस्ड मैसेज होगा तो टेक्स्ट में अगर एक भी बिट इधर उधर होगी तो आप उसको पूरा वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, कुछ को कुछ चेंज हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है, जो एरर बियर नहीं कर सकती एप्लीकेशन लेयर, उसको एरर को करेक्ट करवा सकती है। वो नीचे यहाँ पे करेक्ट होके फिर आगे आता है। तो एरर अकर होने पे जैसे मैंने बताया था बहुत सारे रीजन है। रीजन क्या है, कुछ सारे एनवायरमेंटल भी रीजन है, और इसके अलावा जैसे आपका डेटा अक्सर जब बहुत लंबी दूरी तय करता है तो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। इसके अलावा अटेन्यूएशन अकर हो जाती है। कभी कभी थंडर बोल्ट और लाइटनिंग की वजह से होता है ऐसा। कोई मशीन जैसे कभी कभी कोई हैवी मशीन ऑन ऑफ होती है, उसकी वजह से जो शार्प नॉइज वगैरह भी होती है उससे भी बिट चेंज हो जाती है। अब बिट चेंज होने में क्या है, एरर में क्या है, 0 और 1 तो है। तो 0 1 हो गई, 1 0 हो गई, तो पूरा का पूरा चेंज हो गया। वो मैं पीछे दिखा चुका हूँ, जैसे 1 0 1 है तो 1 0 0 हो गया, तो एक बिट चेंज हो गई। अगर उसको कन्वर्ट करो तो 4 था तो 5 हो गया, तो मतलब ही बदल गया। ठीक है। अच्छा, एरर की भी बात हम लोग कर रहे थे कि सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर। तो जिस तरह की एरर होती है वहां पे उस तरह से हम उसको दूर करते हैं, करेक्शन में ये चीज आती है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि जैसे मान लीजिए अक्सर हम बात करते हैं, इसमें छोटे क्वेश्चन से नहीं, कि एरर लेंथ। एरर लेंथ में मैंने बताया था आपको, और ये आपको याद होगा, और नहीं तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एरर लेंथ की जब बात होती है तो एरर लेंथ कैसे हम वो करते हैं। तो बर्स्ट जैसे एरर लेंथ में मैं यहाँ पे अगर
लिखूं, यहीं पे मैं उस करता हूं कि मान लीजिए ये डेटा सेंड किया जाता है 101010, ये है, ठीक है। और ये सेंड होने के बाद जब वहां पहुंचा तो ये हो गया 111011, कुछ इस तरह से। हम बस ऐसे ही एक एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए ले रहे हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे एरर क्या पे कहाँ पे आई है? एरर आप देखिए, सबसे पहली तो एरर आई है यहाँ पे, मैं इससे करता हूं। सबसे पहली तो एरर ये आई है कि ये जो है 1, ये तो 1 वैसे ही है। सबसे पहले ये चेंज हुआ है, ये देखिए, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एरर आई है। उसके बाद ये 1 है, ये ठीक वैसे ही है। फिर 0 है, ये भी वैसे ही है। फिर 1 है, ये भी वैसे ही है। और फिर 0, फिर यहाँ पे यहाँ पे एरर आई है, ठीक है, ये वाला, ये दोनों हमारा वो हुआ है। तो इसको आप ऐसे अगर देखो कि एरर कहाँ पे आई है, तो एरर इस 2 बिट में आई है, लेकिन गिना क्या जाएगा यहां से यहां तक, ये पूरी लेंथ जो है गिनी जाएगी। इसके बीच में भले ही वो चेंज नहीं हुई, लेकिन वो एरर, तो टोटल एरर यहाँ पे हो गई जो गिना जाएगा। यहां से स्टार्ट हुई यहां तक है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर ये सामने रखा जाए कि अगर सेंडर ये है, रिसीवर ये है, सेंड की गई ये, रिसीव की गई ये, तो पूछा जाए, अगर आपको पता करना हो कि एरर तो है, ये पता लगा लेंगे आप। पूछा जाए अगर ये निकालना हो कि यहाँ पे लेंथ ऑफ एरर क्या है, तो लेंथ ऑफ एरर यहाँ पे 5 बिट की है। यहां से स्टार्ट होगी, जहां से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5, बीच का वो भले ही भी सही हो, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक इमेजिनरी वो दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे कोई चैनल है जिसकी बैंडविड्थ 1 Gbps है, ठीक है। 1 Gbps हमारे उसकी है बैंडविड्थ, 1 Gbps है। और मान लीजिए हमें ये पता करना हो कि इसमें कोई एरर आ रही है, उस पे कहीं एक जगह से दूसरी जगह कोई डेटा भेजा जा रहा है। सपोज यहाँ पे कोई एक ए है और एक सेंडर, मतलब एक कोई यहाँ पे और एक बी है, ठीक है। और इसके बीच में एक कोई हमारा वो कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है। और यहाँ पे मान ली कोई एरर अकर हो गई, ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर अकर हो गई। अब ये एरर कितनी देर में, मतलब कितनी देर तक अकर होनी चाहिए या अकर होगी, कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा चूंकि स्पीड जैसे मैंने बताया 1 Gbps है, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 1 Gbps, वो आप अपने फिर से कहीं पे ऐसे लिख लेना एक एग्जाम्पल के लिए। 1 Gbps है, ठीक है। तो एरर किस तरह से वो होगी, वो आपकी होगी 1 Gbps इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूं 1 Gbps इक्वल टू 10 to the power 9। ये 9 जो है मैं इससे लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर 10 to the power 9 बिट्स पर सेकेंड, ये लिख लीजिएगा, बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। ये हुई, यानी 1 Gbps का मतलब ये हुआ 10 to the power 9 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। इसके अंदर वो डिले वगैरह नहीं जोड़ है। सपोज अभी जो प्रोपेगेशन डिले और 4 तरह का डिले था, वो सारे डिले को हम अभी नहीं जोड़ रहे हैं, एक अंदाजा, एक समझने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बिट जो है, यहाँ पे मैं इसको ये करूँ, अगर उसको फिर किया जाए, 1 बिट कितनी वो उसमें होगी, तो 1 बिट होगी, 1 बिट का अगर हम करें तो 1/10 to the power 9 सेकेंड, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इक्वल टू, ये इसको करें 1 नैनो सेकेंड की ये वो होगी। नैनो सेकेंड को NS लिखते हैं, 1 नैनो सेकेंड, यानी 1 नैनो सेकेंड
एक बिट मतलब उसके अंदर, तो यानी अगर 1 नैनो सेकेंड अगर एरर रहती है तो आप समझ लीजिए 1 बिट में एरर आती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर 1 नैनो सेकेंड तक एरर अकर होती है तो ये मान लीजिए कि वो सिंगल बिट एरर होने के चांसेस वहां पे हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि 1 ही नैनो सेकेंड या 1 माइक्रो सेकेंड उससे वो तक वो रहेगी, उससे ज्यादा भी रह सकती है, उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होगी। जाहिर सी बात है कि तो जो बर्स्ट एरर आ रही है वो इतनी देर तक उससे ज्यादा होगी तभी बर्स्ट है। 1 बिट में तो सिंगल बिट का जो पहले बताया था क्लास में, तो आप ये समझ जाइए कि वो उससे ज्यादा के लिए होगी, तो वो बर्स्ट एरर ही ज्यादातर कॉमन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 से ज्यादा मतलब 2 जो आप कह रहे हैं 2 सिंगल बिट उससे ज्यादा ही होगी। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे आप समझ जाइए, ये मतलब कि जैसे मान लीजिए 1/1000 सेकंड तक कोई एरर अगर किसी वजह से है, तो यहाँ पे हमें ये पता करना होगा कि हाउ मेनी बिट्स विल बी करप्टेड, यानी उतनी देर में कितनी बिट करप्टेड हुई। ठीक है, तो उसको करप्ट करने के लिए, उसको निकालने के लिए आप कर सकते हो कि 1/, मैं यहाँ पे ये डिलीट कर दूं पहले रुकिए, वो कितनी देर होगी, तो वो निकालने के लिए एक सिंपल सा एक तरीका ये है जो आप कह सकते हो कि फॉर्मूला वो ये है कि 1/1000 आप ये लिखिए, मैं यहाँ भी इससे लिखता हूँ 1/1000, ठीक है, इंटू इंटू यहाँ पे 10⁹9, ठीक है, 9, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 10⁹9, ठीक है, इसको कर लिएगा, ये वो नहीं आ रहा है, यानी 1/1000 इंटू 10⁹9, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका मतलब ये इक्वल अगर निकालिए तो ये हुआ 10⁶ बिट्स हुई, यानी कि इतनी बिट जो है करप्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर 1/1000 ड्यूरेशन तक एरर रही तो हम यहाँ पे 1/1000 लिख रहे हैं। ठीक है, यानी 1/1000 ड्यूरेशन तक एरर रही तो 10⁶ बिट करप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज ये एक एरर का वो है कि कितनी देर तक ये एरर वगैरह रह सकती है, तो कितनी बिट करप्ट होगी, ये तो इसको समझने के लिए है। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो एरर डिटेक्शन का, जैसे मैंने बताया था, बताया यहाँ पे भी अभी है सिंगल पैरिटी, 2 डायमेंशनल पैरिटी, चेक सम और साइक्लिक रिडंडेंसी जो कि सीआरसी कहलाती है। ये चारों ही मेथड जो है रिडंडेंट पे बेस्ड है। रिडंडेंट का मैंने अभी बताया आपको मतलब क्या है, मतलब ये कि जो डेटा हमारा एक्चुअल डेटा है, जो मेन डेटा है, प्योर डेटा जो है 8 बिट का है, तो हम कभी भी उसको अगर उतने ही भेजेंगे, हम एरर को किसी हाल में चेक नहीं कर सकते, तो एक्स्ट्रा बिट हमें भेजना पड़ता है, उस एक्स्ट्रा बिट से ही हमें चेक होता है। तो इसके अंदर इसके अंदर 1/1 को ऐड कर किया जाता है। ये दोनों मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इस पे बहुत आऊंगा नहीं, दोनों में हल्का सा बता देते हैं कि हर इस दोनों के अंदर सिर्फ, जैसे इस वाले के अंदर सिर्फ 1 ऐड किया जाता है और उससे फिर पता लगाते हैं, और इस वाले के अंदर भी करीब करीब वैसे ही है। 2 डायमेंशनल का मतलब है कि इसको रो और कॉलम में बनाते हैं। इसका मैं नोट्स सेंड करूंगा, क्योंकि ये दोनों एक तरह से ना के बराबर यूज होते हैं, क्योंकि इतनी देर तक एरर नॉर्मली नहीं रहती है। तो आप ये जान जाओ कि एक तरह से ये ऑब्सलीट है, यूज नहीं होते हैं, लेकिन हैं चूंकि, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, ऐसे ही हम लोग बड़ा पीछे हैं। ठीक है, अब बचा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्वेश्चन के हिसाब से भी, इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसका बहुत यूज होता है। उनमें से भी ये सबसे ज्यादा पॉपुलर, पावरफुल एंड हैवीली यूज्ड है, वाइडली यूज्ड है, हैवीली यूज्ड है, सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक।
चेक सम और आइडिया ये दोनों है, लेकिन इसके अंदर अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी यूज करते हैं और इस पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको तो ये दो बहुत ही, जैसे ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो हम लोग इसी पे करेंगे और इसी मेथड इन सब में हर मेथड के कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। और एरर कनेक्शन के लिए आपको मैंने बताया था जो यूज करते हैं वो हैमिंग कोड्स। तो अब यहाँ पे इस से हम आगे निकलते हैं और आते हैं अगली स्लाइड पे। तो बाकी स्लाइड पे फिर हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहला चेकसम। चेकसम क्या है? ए चेकसम इज एन एरर डिटेक्शन टेक्निक बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी, जैसे मैंने अभी पहले बोला, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। चेकसम की एरर डिटेक्शन का मेथड जो है दो पार्ट पे डिपेंड है, चेकसम जनरेटर, चेकसम चेकर। और ये बेस है रिडंडेंसी, यानी आप ये समझ जाओ कि जो भी बिट हम सेंड करते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट भेजी जाती है, ये पता लगाने के लिए। क्या होता है चेकसम जनरेटर में? ए चेकसम इज जनरेटेड एट द सेंडिंग साइड, ठीक है। चेकसम जनरेटर सब डिवाइड्स द डेटा इनटू इक्वल सेगमेंट ऑफ n बिट्स। ये n बिट्स है, इसको मुझे व्हाइट करना था बट कैसे मिस हो गया, यहाँ पे मैंने कलर अलग किया हुआ, समझा। n बिट्स, ठीक है। n बिट्स को आप चाहे अगर लिखना या नोट्स मैं सेंड करूंगा तो उसको आप अंडरलाइन कर लो या उसको सर्किल में रख लो या उसको कलर अलग में कर लो या अंडरलाइन कर लो, इटैलिक में कर लो, जैसे भी। n बिट्स ईच एंड ऑल दीज सेगमेंट्स आर एडेड टुगेदर। फिर उन सबको ऐड किया जाता है बाय यूजिंग वन कॉम्प्लीमेंट। मैंने पिछले क्लास में जिक्र किया था, वन कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आपको ये अगले स्लाइड से थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। इस अरिथमेटिक को यूज करते हैं। द सम इज कॉम्प्लीमेंटेड, फिर उस सम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड अपेंडेड टू द ओरिजिनल डेटा, जो ओरिजिनल डेटा होता है, और फिर वो डेटा कहलाता है चेकसम फील्ड। द एक्सटेंडेड डेटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द नेटवर्क, फिर वो डेटा हमारा सेंड किया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। आगे स्लाइड में देखिए चेकसम जनरेटर आगे और क्या करता है। जो ब्लॉक यूनिट होती है उसको वो करता है के सेक्शन के अंदर, और फिर हर बिट को करता है n सेक्शन के, n मतलब वो बिट कहलाती है, n बिट्स कहलाती है, ठीक है। n बिट्स कैसे कहलाती है, n बिट्स में क्या होता है, वो आगे की स्लाइड के अंदर आएगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए कि क्या k है क्या n है। वो all the k section are added together by using one complement to get the sum। k जो है उसके अंदर वन कॉम्प्लीमेंट, the sum is complemented and it becomes the checksum field। वही जो पीछे पैराग्राफ है उसी को ब्रेक किया उस पॉइंट्स को। the original data और check and checksum field are sent across the network। फिर उसके बाद इसको जो है सेंड किया जाता है उस नेटवर्क के ऊपर जो हमारी जहां से जा रहा है। चेकसम जनरेटर के अंदर वही सेम चीज, सेंडर ये है, रिसीवर है, सेक्शन 1 n बिट्स, फिर इसको चेक किया जाता है जीरोस, फिर उसके बाद उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स ऐड करके जो वैल्यू बनती है वो चेकसम होती है। तो डेटा और चेकसम दोनों को जोड़ के यहाँ पे भेजा जाता है रिसीवर एंड पे, फिर ये चेक होता है। लेकिन ये इमेज से थोड़ा सा आगे, पहले इसको उतना आपको नहीं समझ में आएगा। और क्या ये होता है एक्चुअली लास्ट में, अगर रिजल्ट 0 आता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर नहीं तो डिस्कार्ड कर देता है। तो रिजल्ट को इसको चेक करना, वो रिजल्ट कैसे चेक होता है, वो आपका यहाँ पे चेकसम चेकर पे होता है। चेकसम चेकर पे क्या होता है, वही सेम चीज जो वहां पे हो रही है, ठीक है। द ब्लॉक यूनिट इज डिवाइडेड इनटू k सेक्शन एंड ईच ऑफ n बिट्स। all the k section are added together by using one complements algorithm to get the sum। the sum is complemented, फिर उस sum को complemented किया जाता है। if the result of sum is 0 then the data is accepted, otherwise the data is discarded। ऐसे आपको बड़ा शायद कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्या ये हो रहा है, बट ये जो अब अगली जो आपकी वो है उसके अंदर ये चीज आएगा। अब इसमें देखिए क्या चीज दिया हुआ है, दो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, वहां पे के एन करके दिया था, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कर रहा हूँ आसान करने के लिए। और ये जो 4-5 पॉइंट है यही मेन है, पीछे वाला अगर आप थोड़ा सा इसको निकाल भी दें, आपको अगर नहीं लग रहा हो कि ये क्या चीज है, तो दिस इज द समरी एंड दिस इज द इजिएस्ट आपको समझने के लिए। ये बता रहा है चेकसम में एरर डिटेक्शन स्कीम में डेटा इज डिवाइडेड इनटू के सेगमेंट
पहले उनको सेगमेंट में किया जाता है और उसके बाद उसके अंदर m बिट्स होती है. In the sender end, the segment are added using one complement arithmetic to get the sum. The sum is complemented to get the checksum. फिर क्या होता है? The checksum segment is sent along with the data segment. डेटा के साथ सेगमेंट checksum segment को सेंड किया जाता है. रिसीवर एंड पे सारा जब रिसीव होता है फिर उसको यूजिंग वन कॉम्प्लीमेंट करके उसको सम करता है और लास्ट में फिर सम को कॉम्प्लीमेंटेड करता है. और वो जो रिजल्ट आता है वो अगर 0 हुआ तो डेटा एक्सेप्ट होता है, यानी एरर नहीं है. अगर 0 नहीं आया तो डेटा डिस्कार्ड, यानी इसके अंदर एरर है. ठीक है. अब आइए उस लास्ट उस पे जहां पे हमें पता चलेगा, और ये वो है सबसे मेन जहां पे आपको समझ में आएगा. अब इसको ध्यान से देखिए आप. ये हमारा ओरिजिनल डेटा है 1 2 3 4. ठीक है. इसका ये जो के आ रहा था सेगमेंट और ये वो आ रहा था बिट्स का, वो ये है. के हो गया 4 1 2 3 4 और M8 का मतलब यहाँ पे ये जो है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके अंदर है M. तो 4 हमारा ओरिजिनल डेटा हो गया. अब सेंडर क्या करेगा? पहला डेटा उसने लिया, फर्स्ट डेटा, यहाँ कलर अलग किया है मैंने. ठीक है. पहला डेटा, फिर उसके नीचे रखा दूसरा डेटा और उसको सम किया. सम आपको पता ही है 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0. ये जब रिजल्ट आए तो उसके अंदर वन कॉम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे वन कॉम्प्लीमेंट्स किया इस टोटल को जो पीछे. अब इसको अगर पीछे वो जो पॉइंट्स थे उनसे मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा. तो ये बना लीजिएगा, ये मैं प्रेजेंटेशन ये एक बार करके एक बार खुद से करिएगा, लिखिएगा ना और पढ़िएगा वो पॉइंट्स, आपको 1 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा ये. अब यहाँ पे वन कॉम्प्लीमेंट जब किया तो ये हो गया 1 1 0, आपको मालूम है. फिर वो 1 को यहाँ पे लेके वो वन कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ गया. ठीक है. वन कॉम्प्लीमेंट करते हैं 1 1, यहाँ पे वन कॉम्प्लीमेंट है 1 1 0, फिर 0 1 1, फिर 1 क्या नाम 1 0. इस तरह से कर करके निकलेगा ये. और फाइनली यहाँ पे तीसरी वो आ जाएगी, तीसरी बिट को. अब ये तीसरे उसको लिया, तीसरे उसको रखा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे ये आ गया. ठीक है. तीसरे को और उसको जब जोड़ा तो ये आ गया रिजल्ट. अब जब ये रिजल्ट आया तो यहाँ पे चौथे को रखा तो ये आया रिजल्ट. फिर इसको वन कॉम्प्लीमेंट किया तो ये रिजल्ट आया. इस रिजल्ट को फिर वन कॉम्प्लीमेंट्स किया तो ये रिजल्ट आया चेकसम. दिस इज द चेकसम. ये हमारा सेंड किया जाएगा ओरिजिनल डेटा के साथ. ये जो चेकसम है. ठीक है. ये चेकसम इसीलिए कहलाता है ये चेकसम. ये चेकसम जब सेंड किया गया तो रिसीवर पे ये देख रहे हैं 1 1 0 1 1 1 0 1, ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे. अब जब ये यहाँ पे पहुंचा तो यही सेम चीज है. ठीक है. यहाँ पे उसने वही पूरे यूनिट को लिया और वही सारी चीजें उसने भी की. 1 को किया, फिर 2, वही सेम समझ लो, सेम स्टेप है. और लास्ट में क्या है, ये रिजल्ट आया है. ये रिजल्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इस पे मार्क कर दूं. ये रिजल्ट आया है उसने जब किया है. और फिर वहां पे उसने क्या किया, ये जो चेकसम था जो इसको मिला है 1 1 0 1 1 0 1 0, ये जो आ रहा है ये चेकसम का है. जब उसने पूरा सम कर लिया तो चेकसम को यहाँ पे उसने किया. जब चेकसम को किया फिर यहाँ पे सम किया तो 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1. तो यहाँ पे देखिए ये आया. ठीक है. अब जिसको कॉम्प्लीमेंटेड किया गया तो यहाँ पे देखिए सब 0 0 0 0 0 0 0 0 हो गया. जब सब 0 0 हो गया तो क्या था हमारा होना था, डेटा हमारा एक्सेप्टेड होना था. अभी यहीं पे कोई बिट अगर चेंज हो गई, मान लीजिए जो मिली है उसके अंदर कहीं पे कुछ लाइटनिंग या कुछ अकर हो गई तो ये नहीं मिली जो वहां पे भेजी जा रही है, क्योंकि ये यही ओरिजिनल भेजी गई है. अब इसके अंदर कहीं चेंज हो गया तो यहाँ रिजल्ट कुछ और होगा. जब रिजल्ट कुछ और होगा तो चेकसम को जब किया जाएगा उससे कॉम्प्लीमेंट्स वो करके निकाला जाएगा तो रिजल्ट ये 1 1 1 1 नहीं होगा. ये जब वो नहीं होगा तो रिजल्ट फिर यहाँ पे कन्वर्ट होकर 0 0 नहीं आएगा. कोई भी एक बिट चेंज हो जाएगी
जब भी कोई एक यहाँ पे 1 हो गया तो इसका मतलब डेटा जो है डिस्कार्डेड, वो डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा, वो डेटा उसके अंदर एरर है। तो 1 कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू होता है। आप लोगों ने 1 कॉम्प्लीमेंट पढ़ा होगा, 1 कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ा है तो पढ़ा होगा अगर तो बहुत अच्छा, या शायद याद हो जाएगा, और नहीं होगा तो शायद कुछ रिकॉल हुआ होगा आप लोगों का 1 कॉम्प्लीमेंट्स में होता क्या है। बोलिए, किसी को कुछ याद आ रहा है तो बताएगा। एनीबडी? सब लोग खामोश क्यों भाई, कुछ आप लोग बोलिए। आंचल, महिमा, जाहिद सलमानी, संजना पटेल, सौरभ, सुनील, तन्नू चौहान, जरका, आशीष। आशीष पांडे से शुरू करते हैं। आशीष, आशीष का तो माइक ही नहीं दिख रहा है। आंचल, आंचल आप बताओ, 1 कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है आंचल? नो सर। नहीं पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है 1 कॉम्प्लीमेंट्स? जाहिद सलमानी, हमने पढ़ा होगा जी। हाँ सर। याद है कुछ? क्लियर दिमाग, कुछ रिकॉल हुआ दिमाग में? हाँ वो सर, जो बाइनरी नंबर होते हैं हाँ सर, उसको जैसे गेट में था तो नॉर गेट करके था, उसी तरह वो चेंज कर देता है, 0 पे हाँ 1 और हाँ 1 पे हाँ, 0। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्स और नॉर ये सब है ना, कि 0 0 होगा तो ये हो जाएगा, सेम बिट होगी तो ये हो जाएगी, ये सब पढ़ा होगा। आंचल नहीं पढ़ा होगा तो 1 कॉम्प्लीमेंट्स का मेरे पास एक बहुत अच्छी एक वीडियो है, मैं शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। वैसे शायद कुछ हल्का सा समझ में आया हो। 1 कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब उसके अंदर फिर उस वैल्यू को उस वैल्यू के अंदर एक जोड़ के कर रहे हैं, तो जब जोड़ रहे हैं तो वो बढ़ जा रही है, तो जब बढ़ जा रही है तो एक पूरा एक सेट नया बन जा रहा है, वो एक्स्ट्रा बिट जा रही है। दैट्स वाई इस ये एरर डिटेक्शन रिडंडेंसी पे बेस्ड है, रिडंडेंट कहलाता है। और लास्ट वाला तो फिर आपका वो है ही है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे वाले पे। ठीक है, दूसरा हमारा जो है नेक्स्ट वाला, ये और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बट ये सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है। अब ये है, क्या नाम है, इसके अंदर क्या है कि ये वाला जो है आपका CRC जो है, वो मेन आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने बोला था सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल और बहुत मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है एरर डिटेक्शन का, और सबसे ज्यादा यूज होता है। ये ऑड नंबर, सिंगल बिट, बर्स्ट एरर, और या किसी भी लेंथ जो कि पॉलिनोमियल डिग्री, पॉलिनोमियल के मतलब उससे भी ज्यादा अगर उसका होगा, पॉलिनोमियल आप लोग शायद पढ़े होंगे, जानते होंगे। पॉलिनोमियल जो है वो जो हमारा रिजल्ट होता है वो नॉट डिवाइजेबल बाई एक्स, यानी कि उसके अंदर जो हमारी वैल्यू होगी वो एक्स से डिवाइजेबल नहीं होगी। दूसरा इसके अलावा x+1 क्या है ये अभी इसमें आगे देखेंगे। और इसमें क्या होता है, चेक सम के मुकाबले ये जैसे उसमें एडिशन हो रही है 1 कॉम्प्लीमेंट का, ये पूरा बेस्ड है CRC बाइनरी डिवीजन पे। बाइनरी डिवीजन में फिर वही एक्सॉर का वो यूज होता है, कैसे यूज होता है आगे की स्लाइड में। अगर ये टाइम में खत्म नहीं हुआ तो मैं अगले वाले उसमें कनेक्ट होके बता दूंगा, वैसे कोशिश ये रहेगी थोड़ा सा हो जाए 6 मिनट। CRC के अंदर क्या होता है, ए सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंट बिट्स, यानी जो हम ऐड करते हैं उसको हम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बिट्स कहते हैं। और ये अपेंड किया यानी ऐड कर दी जाती है एट द एंड ऑफ डेटा यूनिट, जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है, प्योर डेटा जो असली डेटा होता है, जिसके अंदर हमारा एक्चुअल में कुछ हमारा डेटा होता है जो हम सेंड कर रहे होते हैं, बाकी तो वो डेटा होता है जो उसको कंट्रोल और वो, so that the resulting data units become exactly divisible by a second predetermined binary number। यानी जो फिर वो यूनिट होती है जो हमारी आती है रिजल्टिंग, ये ऐड करने के बाद, अपेंड करने के बाद, वो एक डिवाइजेबल बाय ए सेकंड प्री डिटर्मिन्ड बाइनरी नंबर, वो पहले ही से एक डिटर्मिन्ड बाइनरी नंबर होता है उनसे। एट द डेस्टिनेशन पे इनकमिंग डेटा इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, उसी सेम नंबर से डिवाइड होता है। इफ एट द स्टेप
देयर इज नो रिमाइंडर, अगर कोई रिमाइंडर नहीं आता है डिवाइड के बाद, डिवीजन के बाद, तो डेटा इज, ये माना जाता है द डेटा इज अज्यूम्ड टू बी करेक्ट। अगर कोई रिमाइंडर नहीं आता है तो डेटा टू बी करेक्ट एंड देयरफॉर इज एक्सेप्टेड। बट इफ ए रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर आ रहा है, a remainder indicates that the data unit has been damaged in transit, लास्ट में वो करप्ट हो गई है, and therefore must be rejected। अगर रिमाइंडर आया तो आप ये जान जाइए, वो जान जाएगा कि ये डेटा डैमेज हुआ है, वो रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही मेन है डिटेक्शन में, कि आपको मिला तो आपको कैसे पता कि हाँ ये सही डेटा है। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आगे पास कर देंगे। एप्लीकेशन पे हम लोग जो बैठे काम करते हैं, हर चीज के अंदर एरर आएगी, कुछ भी सही से नहीं खुलेगा। कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, कोई भी टेक्स्ट हम लोग मैसेज करते हैं, शेयर करते हैं, कुछ भी भेज रहे हैं। मैंने एक क्लास किया, वो पढ़ाना है क्लास, तो मैंने एक मैसेज ये टाइप करके भेज दिया। अगर हर चीज अपनी जगह पे बिट एक एक नहीं है तो कुछ का कुछ आ गया, टाइम का कुछ का जो बीच में करप्ट हो गया, गायब हो गया, मैटर नहीं आ रहा। हम लिख रहे हैं कि आज मैं इतने टाइम क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, इतने टाइम पढ़ाऊंगा, और ये वो, तो पता लगा उसके अंदर बीच में गायब हो गया, आपको पता नहीं चलेगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिए हम लोग, जो व्हाट्सएप वगैरह करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, उस सबके अंदर ये सारा है। सिवाय ऑडियो, ऑडियो एक ऐसा वो है जिसके अंदर थोड़ी सी बिट अगर है वो बियरेबल है, वो आगे चल जाती है, कि वो बहुत ज्यादा हमारा जो है वो नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं इसकी अगली उस पे, ये वही सेम चीज है। सेंडर की तरफ से जो डेटा हमारा होता है, उसके बाद एन बिट जो हमारी वो होती है रिडंडेंट, उसके अंदर फिर हम यहाँ पे ऐड करते हैं डिविजर से डिवाइस करके, और एन बिट्स यहाँ पे फिर ये वैल्यू जो आती है ये सीआरसी कहलाती है। सीआरसी अपेंड कर दी जाती है हमारे मेन डेटा के साथ, यानी सबसे पहले डेटा के साथ हमें ये सब करना पड़ता है, तब ऐड होता है, तब हमारा सीआरसी डेटा के साथ। फिर जब रिसीवर पे पहुंचता है, सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है। डिवाइजर, अगर रिमाइंडर आया, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस अगर नहीं होते तो एक हल्का सा ये बताना पड़ेगा, या वो जो पहले पॉइंट थे वो पॉइंट भी लिख दें तो भी चल जाएगा। बट दिस इमेजेस कैन क्लियर ऑल द थिंग्स, जो पॉइंट पहले थे उन सारी चीजों को। ठीक है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर आया, रिमाइंडर देखिए यहाँ दिया कि अगर एरो बनी है 0 आया, अगर 0 आया तो वाई एक्सेप्टेड, अगर 0 नहीं आया तो रिजेक्टेड। ठीक है, ये है। और उसका अब यहाँ पे एग्जाम्पल पीछे की तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल मैसेज है, और यहाँ पे हमारा ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमारा ये गिवन है x पावर 3 + 1। जब हम इसका जनरेटर, ये जो 4 बिट का वो निकालते हैं, जिससे हम डिवाइडर जो बनाना है, किससे डिवाइड करना, आप सोचेंगे डिवाइड किससे करना है, तो वो यहाँ पे इस तरह से निकालती है कोफिशिएंट करके, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये 1.x3 + 0.x2 + 0.x1 + 1.x0, ये देखिए पूरा आ गया। अब ये जो 0, ये जो 1 0 0 1, ये आ गई 4 बिट। ये 4 बिट वो बिट है जो हमारा डिवाइजर का काम करेगी यहाँ पे। और इसके अलावा ये जो ओरिजिनल डेटा है उसमें हम 3 वो ऐड करेंगे। ये 3 0 का मतलब वो जो हमारा डिवाइडर होगा उससे 3 उससे कम, यानी वो जो भी ऐड होगा वो 0 ऐड होगा, बट वो जो 4 है या 5 होगा तो यहाँ 5 से कम, यानी 4 यहाँ पे ऐड होगा। ये 4 है तो यहाँ पे 3 ऐड होगा। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ हो सकता है, ये पहले से जो प्री डिटर्मिन्ड नंबर है ये वही नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्सऑर को यूज कर रहे हैं। एक्सऑर को यूज करने से क्या होता है, सेम जैसी यूनिट होती है 0 हो जाती है। ठीक है, 0, और अलग होती है तो 1। ठीक है, और उसके बाद फिर ये 0 0 0, यहाँ पे देखिए ये वही सेम यहाँ पे कर दिया गया। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है आपको पता है, ये स्टार्ट जो होता है वो फिर 1 से होता है, इसलिए यहाँ पे @ ये 1 के नीचे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना कि यहाँ से। फिर यही 1 0 0 1, ये यहाँ आ गया, फिर वही किया गया, फिर ये ऐड हुआ, फिर वही किया गया, फिर किया गया, करते करते लास्ट में फाइनली ये आया। और उसमें से 3 बिट, क्योंकि 3 बिट यहाँ पे हमें उससे कम लेना है, जो अपेंड होती है वो 3 बिट, तो हमें यहाँ से राइट से लेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 1 0 यहाँ पे ऐड कर दी गई ये वाली बिट के अंदर। जो हमारा ओरिजिनल डेटा था वो ये था यहाँ तक, उसके अंदर ये 3 0 यहाँ पे ये ऐड किया था, ये जो ओरिजिनल, और यहाँ पे फिर हमने ये ऐड कर दिया, तो फिर हमारे पास ये आ गई ये फिगर।
ये वो डेटा है प्लस इसके अंदर CRC का ऐड है, एडिशन, वो जो हमने अपेंड किया है। यहाँ पे भी सेम वही चीज हुई है, सेम वही चीज देखिए कर रही है प्रोसेस। और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमारा रिजल्ट आया 0, इस मीन दिस डेटा इज एक्सेप्टेड। अगर यहाँ से कुछ चेंज हुआ, ये जो वैल्यू है देखिए 10110000, यही यहाँ पे है ये, और फिर वही सेम प्रोसेस, यही नंबर यहाँ करके, तो ये जो वैल्यू मिल रही है CRC प्लस डेटा के साथ की है, और उसके अंदर फिर इस तरह से बाइनरी डिवीजन हो रहा है, और फाइनली हमें जो डेटा मिल रहा है वो ये बता देता है कि दिस डेटा इज एक्सेप्टेड। और अगर इसमें से 1 आया, कोई भी बिट चेंज हुई, ये जाते